हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले कि मार्केट कैसे आपको अपने ट्रैप में फंसाता है और उस ट्रैप से आप कैसे बच सकते हो। आज हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपने काफ़ी टाइम एक प्लान देखा होगा कि मार्केट में आपको एक प्लान बनाते हो, आप एक ट्रेड प्लान करते हो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाएगी। बट बाकी आप देख सकते हो जैसे ही आपने वहाँ पे ट्रेड प्लान करते हो वहाँ से मार्केट में एक बड़ा सा रिवर्सल देखने को मिलता है और आपके बड़े से प्रॉफिट का एक बड़ा सा छोटा बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। जिस पॉइंट पे आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए था वहाँ पे आपको एक बड़ा सा लॉस देखने को मिलता है। तो इस साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग आज टॉपिक में बात करने वाले हैं कि कैसे आप मार्केट के ट्रैप में आप बच सकते हो, क्या क्या पॉइंट होता है जिसके वजह से आप मार्केट के ट्रैप से बच सकते हो। तो इसीलिए आप इस वीडियो में बने रहे जिससे वो काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो कि मार्केट कैसे आपको ट्रैप में फंसाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक है कि मार्केट के ट्रैप से कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट कैप के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, कैसे मार्केट आपको ट्रैप में फंसाता है। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जो सबके हमारा सबसे जो पहला पॉइंट है वो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। हम हमेशा एक प्लान करते हैं कि मार्केट में आपको एक रेंज में देखने को मिलती है। मार्केट एक रेंज इन द सेंस कि मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में देखने को मिलती है। मल्टीपल्स टाइम मार्केट इस रेंज को टच करती है, रेजिस्टेंस के पास जाती है और वहाँ से सपोर्ट से फिर जाती है। मल्टीपल्स टाइम इस रेंज पे हम लोग को एक रेंज देखने को मिलती है। तो हमें जब मल्टीपल्स टाइम इस रेजिस्टेंस का रिट्रेसमेंट हो जाता है तो मार्केट में एक बड़ी सी तेज़ी आपको देखने को मिलती है। बट जैसे ही आप यहाँ इस रेंज के पास प्लान करते हो बाय करने का, मार्केट सेकेंड कैंडल में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है और आपको एक ट्रैप में फंसा के मार्केट वहाँ से सेलिंग दिखने को मिलती है। इस चीज़ से बचने के कैसे क्या उपाय होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग चार्ट में देखेंगे जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी कि मार्केट में इस पॉइंट होता कैसा है। सिंपल आप देख सकते हो कि इस रेंज के पास आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पॉइंट को मान सकते हो कि ये पॉइंट जो हमारा आपको देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। मार्केट मल्टीपल्स टाइम इस रेंज के पास से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, अगेन सेलिंग, अगेन सेलिंग, अगेन सेलिंग, मल्टीपल्स टाइम यहाँ पे 1 2 3 4 बार मार्केट ने यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाया। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखाया, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद मार्केट ने एक सीधा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। ये जो रेंज है ना, यहाँ पे आप जो एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये जो रेंज देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रैप। यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो हमेशा प्लान करते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बाय प्लान किया बट यहाँ पे ब्रेक नहीं किया तो उन्होंने अवॉइड किया। यहाँ पे प्लान किया, अवॉइड किया। यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है ना, उन्होंने मैक्सिमम ट्रेडर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लान करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, बट जैसे ही मार्केट में वो प्लान करते हैं मार्केट में एक बड़ा सा सेल आपको देखने को मिलता है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह है बिग प्लेयर। बिग प्लेयर को सारी चीज़ें पता होती है कि मार्केट किस रेंज के पास रिटेलर बैठे हुए हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ऐसे यूज़ नहीं करना। ये सब भी एक हमारा मेजर इंपॉर्टेंट रेंज है जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम टाइम लॉसेस देखने को मिलते हैं। बिग प्लेयर का सपोर्ट के पास वो बाय करके रखते हैं, सपोर्ट के पास वो बाय प्लान करते हैं। यहाँ पे प्लान किया, यहाँ पे अपने पोजीशन को बुक नहीं किया, यहाँ पे प्लान किया, बुक नहीं किया, वो यहाँ पे प्लान किया, बुक नहीं किया। डिटेल जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो हमेशा एक प्लान इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा एक्साइटेड हो ट्रेड करने के लिए। सिंपल से लॉजिक है, आप देख सकते हो कि जिसे उनको पता चल गया कि इस रेंज के पास काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो उनका एक रिवर्सल यहाँ पे आपको प्लान देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी मार्केट में ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले, जब भी आपको ऐसे कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिले, आपको सडनली ट्रेड नहीं लेना है। आपको यहाँ पे वेट करना है कि नेक्स्ट जो कैंडल बन रहे हैं वो कैसा प्लान कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा है, या फिर इन्वर्टेड हैंगिंग में बनते हुए देखने को मिल रहा है, या फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है। इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल है, अगर ये नीचे बनती है ना तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है बुलिश का, बट अगर टॉप पे बने तो ये रिवर्सल का प्लान करती है। तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने प्लान किया, कहीं ना कहीं इस इतनी अच्छी बॉडी बनने के बाद इस कैंडल ने हमें सिग्नल दे दिया था कि यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रेड ऑफ मार्केट सेल ऑफ की तरफ जा सकता है। बट
यहाँ पे जितने बिगनर ट्रेडर है इस कैंडल का यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं, उनका एसएल ये होता है, मार्केट बहुत ही स्मूथली उसके एसएल को हिट करता है और सडनली उसके रिवर्स एक अगेंस्ट आपको ट्रेड देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा एक प्लान करना है, जब भी मार्केट आपका ब्रेकआउट देखने को मिले, ब्रेकआउट के बाद आप वेट करो कि मार्केट का नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहा है। अगर ये 3 कैंडल आपको देखने को मिले, वंस अगेन इनसाइड कैंडल देखने को मिले, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले, या फिर हैंगिंग मैन देखने को मिले, अगर ये 3 कैंडल देखने को मिलती है ब्रेकआउट के बाद, तो आपको ये प्लान करना है कि मार्केट वहाँ से अगेन रिवर्सल आपको प्लान देखने को मिल सकता है। ये बात को हमेशा आप याद रखो, जिसकी वजह से आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमेशा आप बच सकते हो, बट मार्केट आपको ऐसे ही ट्रैप में हमेशा फंसाता है। सेकेंड जो पॉइंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को हम लोग समझते हैं। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है फेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूटिलाइज करके हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंसते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम प्लान करते हैं कि फेक हमें कैसे प्लान करता है, इस बात को भी थोड़ा समझते हैं। सिंपल से आप चार्ट में जाकर समझोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी। आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे सडनली गिरावट आपको देखने को मिले। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल मारने के बाद से काफ़ी लोग प्लान करते हैं कि मार्केट यहाँ से सडनली गिरावट दिखाएगी, बट आप देख सकते हो कि सपोर्ट आई, सपोर्ट के पास से बड़ी सी तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। मीन्स यहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्लान किया मार्केट गिरेगी कंटिन्यू। आप देख सकते हो मार्केट में एक सेल ऑफ आया, मार्केट ट्राई की, बट यहाँ से सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आने के बाद मार्केट यहाँ से सडनली तेज़ी देखने को मिला। तो ये हम प्लान करते हैं कि कभी कभी कैंडल आपको ट्रैप में फंसाती है। बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो फेक रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वहाँ पे एसएल हंटिंग का ओपन होता है। सारे लोगों को पता होता कि यहाँ पे इस कैंडल का जो ट्रैप है, इस कैंडल को देखने के बाद जिन्होंने प्लान इस रेंज के पास किया था, मैक्सिमम लोगों का जो एसएल था वो इस पॉइंट के पास था। तो मार्केट ने इसको स्मूथली यहाँ पे सबका एसएल हंट किया और उसके बाद से एक बड़ी सी तेज़ी आपको देखने को मिली। तो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट ये प्लान कर रहा था कि मार्केट यहाँ से जैसे ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट को कंटिन्यू फॉल होना था, बट यहाँ पे कंटिन्यू फॉल ना होकर यहाँ पे जितनों का एसएल हंटिंग था इस रेंज और इस रेंज के पास, उनके एसएल को हिट किया और एक बड़ी सी तेज़ी आपको देखने को मिली ट्रैप पे में। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी बनते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारा है ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। इस स्ट्रेटजी में आपको क्या चीज़ें चलनी चाहिए। आप हमेशा एक प्लान देखते हो कि अगर आपने मार्केट में स्टार्ट किया ट्रेड करना, अगर आपके 2 से 3 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल बन गए, तो आपको लगता है कि मार्केट आपके पूरे दिन आपको फेवर में है और मार्केट आपको पूरे दिन एक अच्छा प्रॉफिट देगी। ये हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। जब भी एक प्लान रखो, कि मैंने आपको मल्टीपल टाइम एक पॉइंट बताई है कि मार्केट 3 रेंज में वर्क करती है। 3 रेंज जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेड करते रहोगे। फर्स्ट जो ट्रेड है वो एशियन मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, सेकेंड जो ट्रेड है वो साइडवेज मार्केट में वो देखने को मिलता है, और थर्ड जो ट्रेड टाइम वो यूके मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है। एशियन मार्केट का टाइमिंग होता है 9 से 11 का टाइम, उसके बाद 11 से लेकर 1 PM तक आपको एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है, और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वो यूके टाइम होता है। अगर मार्केट ने एशियन टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट में कोई अच्छा न्यूज़ आया, अच्छी ट्रेड देखने को मिली है, तो मार्केट में आपको हो सकता है कि आपने कोई स्टडी प्लान की होगी, तो 9 से 11 के ट्रेड में आपने 2 ट्रेड प्लान किया हो, 3 ट्रेड प्लान किया हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलता है। बट जब अगर मार्केट ने इस रेंज में ट्रेड दिया है तो इस रेंज में पूरा स्मूथ साइडवेज होगा, क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखो कि मार्केट में आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक साइड ऑप्शन बायर है और एक साइड ऑप्शन सेलर है। सिर्फ ऑप्शन बायर जीतेगा ये कभी हो नहीं सकता, सिर्फ ऑप्शन सेलर जीतेगा ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। अगर एक टाइम फ्रेम पे ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई है तो सेकंड टाइम फ्रेम पे ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी जीतने के चांसेस ज़्यादा है। थर्ड टाइम पे अगर डिपेंड करता है कि उस रेंज पे क्या होता है। तो मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए हमेशा एक प्लान रखो, अगर 2 से 3 ट्रेड आपको दिन के अच्छे मिल गए हैं, अच्छे कैचअप आपके स्टडी को फॉलो हो चुका है, आपको 1:1 1:2 के रेंज में अगर प्रॉफिटेबल देखने को मिला है तो आप उस दिन का ट्रेड बंद कर दो। अगर आपको इस टाइम फ्रेम पे नहीं मिला है तो आप इस यहाँ पे और यहाँ पे प्लान कर सकते हो, बट अगर इस टाइम फ्रेम पे आपको मिल चुका है तो ड्रॉप द प्लान, क्योंकि मार्केट आपको दिन भर ऑप्शन बायर को पैसा नहीं देगी। ऑप्शन सेलर के लिए आप प्लान कर सकते हो, अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो, बट ऑप्शन बायर के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिसकी वजह से काफ़ी बिगनर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, बट उनको ये बात पता नहीं होता है, जिसके वजह से वो मार्केट उसको इस ट्रैप में फंसाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के ट्रेड में वो एक ट्रैप में फंसते जाते हैं। हमारा चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है।
कि मार्केट का गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होना, गैप अप एंड गैप डाउन। ये हमेशा याद रखो कि मार्केट जब भी गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है ना, तो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी बिगनर होते हैं, उनको ये बात पता नहीं होता है। उनको ये लगता है कि मार्केट आज ओपनिंग हुई है, मार्केट ओपनिंग होते वो ट्रेड प्लान करते हैं, वहाँ से मार्केट में वहाँ से अगेन रिवर्सल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का मार्केट आप देख सकते हो, सिंपल आज के मार्केट में एकदम बेसिक एग्जाम्पल था कि आज देख सकते हो इस पॉइंट के पास आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक कल की क्लोजिंग इस रेंज के पास हुई थी, मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हुई, उन्होंने जिन्होंने भी यहाँ प्लान किया मार्केट ऊपर जाकर देख सकते हो सडनली मार्केट में फॉल ऑफ आया। ये हमेशा मैक्सिमम टाइम होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब भी मार्केट गैप अप खुले तो आप प्लान करो कॉल का, प्लान बहुत कम टाइम करो, प्लान करो पुट का। अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप वहाँ पे कॉल की जगह पुट लेते हो ना, तो आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर आप इस ट्रैप में फंसते रहोगे कि गैप अप ओपनिंग हुई है मार्केट की और मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, तो ये सब पॉसिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। डाउन होने के बाद अगर मार्केट गैप अप खोली है तो फर्स्ट जो ट्रेड आपको मिलेगा वो डाउन साइड ही मिलेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है कि अगर मार्केट 9:15 पे ओपनिंग हुई है तो आप स्टार्टिंग के 15 मिनट कोई भी ट्रेड प्लान मत करो, बस मार्केट के सेंटीमेंट को समझो। आप देख सकते हो पहला 15 मिनट, सेकेंड 15 मिनट, थर्ड 15 मिनट में आपको इंसिडेंट मिल गया है, इनसाइड कैंडल, और वहाँ से एक सेल ऑफ आपको देखने को मिली है। अगर टॉप पे कभी भी आपको एक बात हमेशा याद रखो, अगर मार्केट के टॉप पे इनसाइड कैंडल, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले, ये 3 कैंडल आप एकदम डट लो कि अगर ये 3 कैंडल आपको टॉप पे देखने को मिले, आप देख सकते हो कि हैंगिंग मैन भी बनते हुए देखने को, इन्वर्टेड हैमर, इनसाइड कैंडल देखने को मिला है, जिसका लो जैसी ब्रेक हुआ मार्केट में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिली है। तो इस पॉइंट को भी आप फोकस करके रख सकते हो कि गैप अप और गैप डाउन की वजह से भी आपको बहुत बड़ा नुक्स ट्रैप में मार्केट में फंसा सकता है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, जो मैक्सिमम टाइम आपको बहुत प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकता है, काफ़ी बिगनर इस ट्रेड में फंसते, इस ट्रैप में फंसना 100% है। आप एक बात हमेशा जानते हो कि मार्केट का 100 में से 90% लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस करते हैं। उसके पीछे की जो वजह है ना, वो पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है ही इतना इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिमम ट्रेडर इस चीज़ में ट्रैप में फंसते हैं। उसका सबसे पोजीशन क्या है, क्या रेंज है, आप इस बात को समझ सकते हो। पांचवा जो हमारा वो रिवेंज ट्रेडिंग। जब तक आप रिवेंज ट्रैप से नहीं बचोगे ना, तब तक आप स्टॉक मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। रिवेंज ट्रेडिंग आपको कैसे होता है कि आप हमेशा एक बात प्लान करते हो। आपने एक बात हमेशा याद रखो कि आपने मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, मान लो अपने फी वीक में 5 दिन है, आप ऑप्शन बायर हो। अपने मंडे को पहला 2 ट्रेड लिया, 2 के प्रॉफिट कमाया, ट्यूसडे का अगेन 2 के प्रॉफिट कमाया, बट वेडनेसडे को आपने पहला ट्रेड लिया -1 के का प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट लेस लिया, अगेन -1 प्रॉफिट। मतलब अगर थर्सडे को अगेन 2 के प्रॉफिट, बट फ्राइडे को अगेन 2 के प्रॉफिट। ठीक है, आप ये प्लान करके करोगे, आपने ये करते हो। बट वेडनेसडे के दिन आपकी साइकोलॉजी पता है क्या होगी, अगर आप बिगिनर हो ना, तो आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं रोज़ अगर प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो वेडनेसडे को लॉस कैसे हो सकता है, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। और ये एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे ना, आपको अर्थात रिवेंज ट्रेडिंग आती रहेगी। आप अपने आप से फाइट करते रहोगे, जब तक फाइट करोगे तब तक आप मार्केट के ट्रैप में फंसते रहोगे। जैसे आप रिवेंज ट्रेडिंग प्लान करते हो तो आपको हर एक कैंडल पे ट्रेड देखना प्लान होता है। हर एक कैंडल पे जब तक आप ट्रेड करोगे ना, जैसे आप समझ एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे ट्राई किया कॉल लेने का, आपको लॉस हो गया, अगेन प्लान किया कॉल लेने का, लॉस हो गया। मार्केट में यहाँ पे पुट में आपको पैसा बना, आपने यहाँ पे ट्रेड किया, आपको अच्छा पैसा बन गया। बट आप प्लान करोगे मार्केट यहाँ पे इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, हर एक कैंडल पे प्लान करोगे कि आपको ट्रेड मिले। जब तक आप ये चीज़ प्लान करोगे ना, आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी आप मार्केट के ये सबसे बड़ा ट्रैप है मार्केट का, जो 90% लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें अगर 1 से 2 ट्रेड मिल चुका है तो हमें अपने आप को होल्ड करना है। हो सके तो मार्केट ड्रॉप कर दो, या हो सके तो आप मार्केट देखते रहो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। जब तक आप नहीं सीखोगे, मार्केट आपको एक ना एक दिन सिखाई देगी। बट स्टार्टिंग के फेज़ में अगर आप सीख जाओ तो वेल एंड गुड। मार्केट रेगुलर पैसा नहीं देता है, बहुत ही कम टाइम पे पैसा देता है। आपको उस टाइम पे प्रॉफिटेबल बनना है, ट्रेड प्लान करना है, और उस टाइम पे प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलना है। एक सिंपल से स्ट्रेटजी रेंज ट्रेडिंग भी आपको अगर करते हो तो आप मार्केट से बहुत बड़ा पैसा लूज कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट है मार्केट के ट्रैप करने के, जिसकी वजह से मार्केट आपको मल्टीपल्स टाइम इस मार्केट में ट्रैप में फंसते हो। अगर इन 5 ट्रैप को आप बंद करते हो तो आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा मार्केट प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए, मार्केट कहाँ कहाँ आपको कैसे ट्रैप में फंसाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।